99% अगर नहीं भी लाओगे ना तो भी चल जाएगा, बट एक अच्छा इंसान बनो सबसे पहले। सो उसका मम्मी थोड़ा सा बिजी है, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया उसको वीडियो में। ओके, आप लोग प्रे करिए रिद्धिमान के लिए, सो दैट विल बी अ गुड पर्सन वन डे, राइट? थैंक यू, बाय बाय। Good afternoon to all of you. Once again, I am here. So, in the previous class, we had discussed about some of the introductions from mensuration chapter. So, today we are going to solve some couple of questions from this chapter. The first question what we have is, the shape of the top surface of a table is trapezium. Find its area if its parallel side are 1 meter and 1.2 meter. Perpendicular distance between them is 0.8 meter. यहाँ पे क्या बोला गया है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज अ ट्रेपीजियम। ये जो टेबल टॉप है वो एक ट्रेपीजियम शेप का टेबल टॉप है, और यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड। इसका एरिया निकालना है। ए टेबल टॉपर आमार एरिया टू उलाब लागे जदि है आमार लगत की थाके द पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2। जदि ए दुटा पैरेलल साइड्स, बोथ द साइड्स आर पैरेलल विथ ईच अदर, राइट? ट्रेपीजियम है, opposite sides will be parallel with each other, right? As we can see here, 1 meter or 1.2 meter is perpendicular distance between them is 0.8. ठीक है सर? So area of the trapezium जाना बहुत दरकार है ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को सबसे पहले ये पता लगाना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम का एरिया अगर आप लोग पूछा जाए तो मैंने यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे लिख के रखा है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मींस दीस टू साइड्स। आप लोग को क्या करना है, प्लस करना है इंटू मल्टीप्लाइड बाय किसको, इंटू हाइट। सो सबसे पहले ये चीज यहां पे लिख के रखा है सो दैट याद रहे, और हम लोग इसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, सो वी हैव टू सॉल्व द एरिया, राइट? वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। सो एरिया ऑफ द टेबल टॉप, द शेप ऑफ द टेबल टॉप ऑफ ए ट्रेपीजियम, table top is equals to area of trapezium. Area of trapezium we have to put, ये सेम ही है, टेबल टॉप क्या है, is equals to area of the trapezium. Area of the trapezium का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, है ना? यही है कि नहीं? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू, डबल एल लिखा है यहाँ पे, पैरेलल लिख दिया है, ठीक है? वो आप लोग समझ जाना। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो हाफ इंटू, अगर हम लोग को एरिया निकालना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कौन हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 1 मीटर और 1.2। तो हमें देखी पाया सोचे दुटा है पैरेलल विथ ईच अदर হয়। सो 1 प्लस सम होए से 1 प्लस 1.2 इंटू हाइट क्या हो जाएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल लाइंस, राइट? दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे हाइट बोला गया है, जो कि है हम लोग का 0.8 मीटर। सो वी कैन डायरेक्टली राइट 0.8। ओके, अब ये दोनों को प्लस करता है, ठीक है? यहाँ पे गलती मत करिए आप लोग, 1.0 कुछ नहीं है, 1.2, ठीक है? 1.0 प्लस 1.2 वी विल हैव 2.2, राइट? 2.2, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 1 2, 2.2। सो 1/2 इंटू 2.2 इंटू 0.8, यहाँ पे कट रहा है, 0.8 भी कट रहा है, 2.2 भी कट रहा है 2 से, isn't it? ये 2 से इट विल बी डिविजिबल बाय 2.2 एंड 0.8। सो इट्स योर चॉइस, आपको किसको किससे डिविजिबल करना है। मैं करता हूं 2 से, 2 11 ज़ 2, 1.1 ज़ 2.2, राइट? 2 1 ज़ 2, पॉइंट का जगह में पॉइंट, 2 1 ज़ 2, राइट? 1.1। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 1 इंटू 1.1 इंटू 0.8, we have to multiply these three numbers, right? 1.1.1 क्या हो जाएगा, 1 into 1.1 it will be 1.1 only into 0.8, मल्टीप्लाई करके देखता है, राइट? 1.1 into 0.8, ठीक है? 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 into 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, so 8 8। एक नंबर के पहले में यहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पे भी एक नंबर के पहले में डेसिमल है, सो यहाँ पे 2 नंबर हो गया, 1 प्लस 1, 2 नंबर के पहले में डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो इट विल बी 0.88, 0.88। और क्या निकालना है, एरिया में निकाल रहे हैं हम लोग। আমি কিহত ওলাই আছো, এইটো ট্রাপিজিয়ামৰ এরিয়া ওলাই আছো, সেইকাৰণে মিটাৰত আছিলে যেহেতু মিটার স্কোয়ার हो जाएगा। আৰু এবাৰ মই বুজাই দিছো কোৱেশ্চনটো কি কৰিব লগা আছিলে, আমাক এৰিয়া অফ দ্য ট্ৰেপিজিয়াম ওলাব লগা আছিলে। এৰিয়া অফ দ্য ট্ৰেপিজিয়াম আমি জানো যে
half into sum of the parallel sides into height হয়. We just have to put the formula. So the next question we have is the area of the trapezium is 34 meter square. এটা trapezium এটা দিয়া আছে আমাক যার এরিয়াটো কিমান হৈছে जिसका एरिया हम लोग के पास कितना है 34 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड. दो पैरेलल साइड है हम लोग का, सपोज इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया. We have two parallel sides of this trapezium, right? दो पैरेलल साइड है हम लोग के पास. अगर मैंने इसको A मान लूं और इसको B मान लूं, तो एक का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर. इसका जो लेंथ है उसका जो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड द हाइट इज 4 सेंटीमीटर. उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन है दैट वन विल बी द हाइट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड. दूसरे वाले जो पैरेलल साइड है like this one we have to find out. Okay, so यहाँ पे as I had already mentioned the area of the trapezium that half into sum of the parallel sides into height, right? area of the trapezium क्या था हम लोगों के पास? area of the trapezium is equal to half into sum of parallel sides. अच्छा, sum of parallel sides अगर मैं नहीं लिख के सम ऑफ पैरेलल साइड अगर नहीं लिखे, ये दो लाइन है, ए प्लस बी लिख सकता हूं क्या? राइट, যদি মই सम ऑफ द पैरेलल साइड দুটা সাইড আছে, এটা আছে ইটু, এটা আছে ইটু, ইটুক মই যদি এ নামি দি মাতো আৰু ইটু যেহেতু আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে, এ প্লাস বি আমি লিখিব পাৰো নে নোৱাৰো? পাৰো. কিয় পাৰো? কাৰণ सम অফ द पैरेलल साइड দিয়া আছে, पैरेलल साइड হয় দুটা, সো a প্লাস b এ হৈ যাব. দুটা লাইন আছে, দুটা पैरेलल আছে, both are parallel with each other, so a plus b we can write because we have to find out the b. हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है? b का वैल्यू निकालना है, राइट? So half into sum of the parallel sides का जगह में we have to write a plus b. दोनों को प्लस करना है, sum of the parallel side a plus b into 8. ये भी इक्वल ही है किसका? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का. ठीक, सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कितना दिया हुआ था हम लोग को? इट वाज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन दैट 34 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ का जगह में वी विल राइट हाफ इनटू a plus b. अगर इसको मैंने एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर इसको मैंने a मानता है, अगर इसको हम लोग a मानो, सो 10 प्लस बी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, बी तो निकालना है भाई, बी ही तो निकालना है. 10 प्लस बी इंटू हाइट. ओके, 10 प्लस बी इंटू हाइट. सो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? 34 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 प्लस बी. हाइट कितना दिया हुआ है? 4 ही तो दिया हुआ है ना. देखो, just have to simply we have to put the numbers on this formula, that's all we have to do. ठीक है, अब देखो कट रहा है, 2 से 4 को कट रहा है, BODMAS rule D is coming to the very fast, right? So उसको 2 को 4 से काटिए आप लोग सबसे पहले. 2 2 जा 4, isn't it? 34 is equal to 10 plus b into 2. इंटू में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा. सी 2 से 2 2 जा 4, ये मल्टीप्लाइड में है, इधर आ जाएगा तो इट विल बी डिवाइड, और यहां पे क्या बचा? 10 प्लस बी. ठीक है, 2 17 द 34 सभी को पता है. 2 1 द 2, उधर में एक 1 चला गया, 14. 2 7 द 14, राइट? सो 17 ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 10 प्लस में है, इधर में आ जाएगा तो इट विल बी माइनस 10. सो 17 माइनस 10, एलकेजी यूकेजी का बच्चा भी बोल लेगा, 17 माइनस 10 विल बी द 7 इज द करेक्ट आंसर. सो 7 इज इक्वल टू बी. जो दूसरा पैरेलल साइड है इसका वैल्यू निकल जाएगा. Okay, so the next question we have is length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. एक trapezium shape का fence दिया हुआ है जिसका कितना दिया गया है? पेरीमीटर बोला गया है 120 मीटर. Okay, if BC is equals to 48 centimeter, CD is equals to 7 meter and AD is equals to 40 meter, find the area of this field. हम लोगों को क्या निकालना है? Simply we have to find out the area of this trapezium, as we also know that the area of the trapezium is equals to half into sum of the parallel side, that is a plus b into height. We have to multiply it. Okay, so find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? देखो, एक ABCD का जो टोटल हम लोग को दिया कितना गया है? 120. इट्स नॉट एन एरिया, इट्स अ पेरीमीटर. ओके, कारण ইয়াতে আমাক কি কৈছে? लेंथ ऑफ द फेंस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर. इफ BC हम लोग को दिया गया है कितना? 48 मीटर एंड CD हम लोग को दिया गया है 17 मीटर. AD इज इक्वल टू 40 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड. एरिया निकालना है इस ट्रेपेजियम का. सिंपली वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन. एकदम आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. ओके, আমি জানো যে
एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम आम्ही किमान जानू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम वी नो दैट हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड वी कैन राइट a प्लस बी हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी राइट a प्लस बी इंटू हाइट लिख सकते हैं सी अगर इस फॉर्मूला में देखा जाए एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम का इस फॉर्मूला में अगर देखा जाए हाफ इंटू ए भी पता है हम लोग को बी भी पता है लेकिन एक चीज जो हम लोग को नहीं पता है वो है इसका हाइट मतलब है ए बी क्वेश्चन मार्क हाइट नहीं मालूम है हाइट मालूम होने के लिए हम लोग क्या करेगा हम लोग के पास पेरीमीटर दिया हुआ है देखो 120 मीटर আমি জানো যে পেরিমিটার আমাক কিমান দিয়া গৈ আছে 120 মিটার যদি মই এই গুটেই গিটাক প্লাস কৰি পিনে 120 পৰা যদি মাইনাস কৰি দিও আমি পাই যাম নে না जाम पाई जाम कारण क्यों ए बी फाइंड आउट करने के लिए 120 से आप लोग माइनस कर दो सम ऑफ ऑल द साइड्स वी विल गेट टू नो दैट द वैल्यू सो ए बी इज इक्वल्स टू 120 माइनस 40 प्लस 17 प्लस 48 ओके सभी को प्लस करके 120 से माइनस कर दो आप लोग को ए बी का वैल्यू मिल जाएगा कैसे 40 प्लस 17 40 48 40 88 यहाँ पे आप लोग 120 माइनस 88 प्लस 17 105 सो इट विल बी 15 ए बी का वैल्यू कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है कैसे करके सी ए बी मैं केनेके उलाइसु 120 যিহেতু আমাক দিয়া আছিলে হয়নে শেপ অফ দ্য ফিল্ড ABCD इज इक्वल टू 120 सो गुटेखिनी टोटल किमान होए से 120 होए से सो 120 से हम क्या कर देगा बाकी सबका सम करके हम लोग वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इट विद 120 सभी का प्लस किया है वी गॉट 105 व्हेन वी सब्सट्रैक्ट 120 minus 105 वी गॉट 15 मीटर हाउ मच वी गॉट 15 नाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम ABCD सो एरिया इट वाज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एरिया कितना दिया हुआ है हम लोग के पास लेंथ ऑफ द फेंस फाइंड अच्छा एरिया तो निकालना है सॉरी हाफ इंटू ए प्लस बी मीन्स 40 प्लस 48 इंटू हाइट कितना पता चल गया हम लोग को 15 अभी हम लोगों ने निकाला है इंटू 15 राइट सो आप लोग इसको डायरेक्टली कर सकते हो इंटू 40 प्लस 48 विच विल बी 88 इंटू 15 2 से कट जाएगा ये 2 4 the 8 44 into 2 into 44 which is 88 now we have to multiply both the numbers 44 into 15 करके देखता है 60 4 5 the 660 because it's in area we have to write it meter था वो तो मीटर स्क्वायर we have to put है ना जहाँ पे एरिया है वहाँ पे हम लोग को क्या करना है मीटर के जगह में मीटर स्क्वायर we have to write down okay মাক অলপমান ব্যস্ত হৈ আছিলে সো মই সেইকাৰণে উপায় নাপাই ভিডিঅ'টোতে আনিলোঁ ओके सो ये मेरा बेटा है पता नहीं हमको ये कल परसों जाके कैसा बनेगा पढ़ाई में अच्छा होगा स्पोर्ट्स फील्ड में अच्छा होगा कि नहीं होगा नहीं पता बाट पोनप्रथमे सदाय मैं এটা বস্তু ট্ৰাই কৰিম যে ই এটা ভাল মানুহ हो सबतके আগত है ना सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो इट डजेंट मैटर वेदर यू आर गेटिंग 99% और नॉट फॉर मी इट्स नॉट रियली मैटर्स राइट सो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो क्योंकि यही एक फील्ड है जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है अच्छा एक इंसान आपको कहीं पे नहीं मिलेगा लेकिन अगर हम अपने बच्चों को अगर अच्छा इंसान बनने पे फोकस करते हैं rather than we have to look into their studies and you know co-curricular activities and all these things it's better for me it's very mandatory for nowadays right so पता नहीं है कल को कैसा होगा पढ़ाई में अच्छा होगा नहीं होगा खेल कूद में होगा नहीं होगा so I will try my level best to give him the moral values right beta thank you so much Kodya thank you tata Kodya tata okay thank you so much